बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी B4U मुतासरीन के लिए जो कैशवर्थ कंपनी ने एकोमोडेशन पॉलिसी बनाई थी वो तो 15 अगस्त को ख़त्म हो गई थी, लेकिन क्योंकि लीडर्स और जो लोग हैं वो यही कह रहे थे कि जी इसको कंटिन्यू किया जाए क्योंकि वो ढेर सारे लोग इस कंपनी के अंदर लेके आ सकें और अपना कमीशन ले सकें, तो उसके लिए कंपनी ने इसके अंदर चेंजेस कर दिए हैं और पॉलिसी को कंटिन्यू कर दिया। लेकिन क्या तब्दीली की गई है वो आज की वीडियो में देख लेते हैं। सबसे पहले ये था कि पहले 25% आपने जो रकम B4U के अंदर इन्वेस्ट की हुई थी वो आपने एज फ्रेश डिपॉजिट करना था। कंपनी कहती तो है कि जी हम आपको एकोमोडेट करेंगे, हम आपको आपके पैसे वापस करेंगे, लेकिन उसके लिए वो पहले आपसे डायरेक्ट ही 25% जो आपकी B4U की इन्वेस्टमेंट थी वो पहले ले रही थी। अब ये 40% हो गई है, यानी कि अब आपने अपने B4U की जो इन्वेस्टमेंट है उसका 40% कंपनी को देना है, यानी कि अब आपने ज्यादा पैसे देने हैं। दूसरा, पहले यह था कि आपको 24 महीनों के अंदर आपके पैसे मिलने थे, अब यह है कि 36 महीनों के अंदर मिलेंगे, यानी कि आपको हर महीने जो है वो जो भी आपका रेशो बनेगी प्रॉफिट की वो कम पैसे आएंगे, लेकिन वो ज्यादा महीनों के अंदर आपको पैसे वापस मिलेंगे, यानी कि ये इन्वेस्टर्स का एक तरह से नुकसान हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि पहले जो आपको प्रॉफिट था वो आपको 2x प्रॉफिट मिलना था एकोमोडेशन वाले केसेस के अंदर, तो वो अच्छा खासा पैसे बन जाते हैं, डबल पैसे आपको मिलने थे। लेकिन अब आपको 1x का फार्मूला जो है वो उसके ऊपर आपको पैसे मिलेंगे। तो जो मेन चीज है वो ये है कि जो नेटवर्कर्स हैं जो कि पहले B4U के भी साथ काम करते रहे थे लेकिन कैशवर्थ के अगेंस्ट थे, फिर इन सब ने ज्वाइन कर ली कंपनी और अब जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को चाह रहे हैं कि वो इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करें। उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि पहले लोगों के लिए ज्वाइन कराना थोड़ा सा ज़्यादा आसान था कि चलो यार 25% इन्वेस्ट करना है, लेकिन अब तो उनको जिसके पास ऑलरेडी पैसे नहीं है, जो कि ऑलरेडी मुतासरीन है, उनसे उनकी इन्वेस्टमेंट का 40% लेना पैसे। इसका तो मतलब है कि जितने उन्होंने B4U में पैसे लगाए थे आप थोड़े से ही कम लेकिन अच्छे खासे उनसे पैसे दोबारा ले रहे हैं। मुतासरीन की जहाँ तक बात है तो उनके लिए भी कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हैं और सबसे मसला तो ये है कि क्या गारंटी है कि ये कंपनी आपको 36 महीने तक पैसे देती रहेगी। जो आज ज्वाइन करेगा वो उसके 3 साल और ऐसे कुछ 6 महीने बाद ज्वाइन करेगा तो उसके अगले 3 साल। तो ये जो ऑनलाइन कंपनीज हैं इनका तो कोई आपको गारंटी नहीं होती, कोई इनका रिकॉर्ड ही नहीं है। स्पेशली इस कंपनी के अंदर जो लीडर्स हैं वो B4U के हैं, जो अब लोकल मैनेजमेंट है वो B4U की है और B4U के ऊपर एक क्रिमिनल केस चल रहा है इस टाइम के ऊपर। उनके जो B4U के जो लीडर्स हैं, B4U की जो टॉप मैनेजमेंट है वो इस कंपनी को मानती नहीं है। लेकिन बात सिर्फ ये है कि, और जो असल मसला है वो ये है कि कंपनी को, कैशवर्थ को ये पता कैसे चलता है कि 40% इस शख्स ने पैसे दिए या इस शख्स ने 25% पैसे दिए, क्योंकि ये तो B4U से इनका अगर कोई लेना देना ही नहीं है तो इनके पास ये डाटा आता किधर से है कि जी ये पहले 25% आपने देना था, हम कोई वेरीफाई करेंगे सिस्टम में कि आपने अच्छा जी 25% दे दिया, ठीक है, आपको हम अकोमोडेशन पॉलिसी में डाल देते हैं। क्या इनका मकसद सिर्फ पैसे लेना है कि यार चलो जो भी दे रहे हैं पैसे ले लेते हैं, या ये कोई चेक करते हैं? तो अगर ये चेक करते हैं तो B4U जिसके ऊपर एक क्रिमिनल केस इस टाइम के ऊपर नैब कोर्ट के अंदर चल रहा है, उस कंपनी का डाटा जो है, और वो ऑफिशियली कह रहे हैं कि जी हमारा कैशवर्थ का B4U से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो ये चीज चेक करते हैं कि जी 40% या 25%। इसका मतलब है कि क्या B4U का डाटा कैशवर्थ के पास है? अगर B4U का डाटा कैशवर्थ के पास है तो इसका तो मतलब है कि इस कंपनी का, कैशवर्थ और B4U का आपस में लिंक है, क्योंकि होना तो ये चाहिए कि B4U वाले कहें कि जी हमारा इस कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है और इनके पास हमारा डाटा आया जो इनको चाहिए कि ये यूज ना करें, क्योंकि इसका तो मतलब है कि B4U के सारे मेंबरान का डाटा इनके पास है। तो इस तरह के कुछ इश्यूज हैं, लेकिन जो असल मसला है वो यही है कि SECP से ये कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि ये इंटरनेशनली कहते हैं कि हम कंपनी है, ये कि इंटरनेशनल भी हमारे पास डाटा नहीं है कि ये कंपनी रजिस्टर्ड है। तो अगर आप इसमें पैसे लगाते हैं तो पहले आपका जो रिस्क था वो 2 साल था, यानी कि आपको 2 साल में आपके कुछ पैसे वापस मिल जाएंगे, लेकिन अब वो रिस्क आपका इंक्रीज हो गया। एक तो अब आपने अपने ज्यादा पैसे देने हैं और ऑलरेडी आपके पास पैसे नहीं है क्योंकि आप मुतासरीन हैं, आपके जो मुल्की हालात हैं इस टाइम के ऊपर, और दूसरा ये कि अब आपको उसमें प्रॉफिट भी कम मिलेगा।
तो ये है जी लेटेस्ट पॉलिसी। जो लीडर्स हैं वो तो सिर्फ इस टाइम पे बंदे घेरू करने में लगे हुए हैं और उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको सब ये चीज़ें पता है कि ये गैर कानूनी तरीके से सब कुछ हो रहा है, लेकिन उनको अपना थोड़ा सा वो प्रॉफिट कमीशन जिसको ये कहते हैं बंदे घेरू करने का वो चाहिए जो है। बहुत बहुत शुक्रिया।